स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए के लिए साइंस कैसे करें या एनडीए के लिए साइंस कैसे पढ़े। दोस्तों, इससे पहले हम एक छोटी सी कोट को देख लेते हैं और समझ लेते हैं। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। क्या कहता है दोस्तों? लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन द माइंड। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिमिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, अपनी औकात को बढ़ाना पड़ेगा। इन टर्म्स ऑफ हिंदी से इसे कहते हैं औकात। अगर आप अपने लिमिट्स को जिस दिन बढ़ा लेंगे उस दिन आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। चलिए अब हम पॉइंट की बातें करते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एनडीए के लिए साइंस कैसे पढ़े या एनडीए के लिए साइंस की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इस वीडियो को मैं प्रेजेंट कर रहा हूं गोविंद कुमार झा, और दोस्तों स्वागत है आप सबों का थिंक सैंग्विन के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे उसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों, एनडीए के एग्ज़ाम में साइंस अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और साइंस को ना करके जाने का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी बड़े पद के या किसी भी बड़े रेसलर से अगर आप मैच खेलने जा रहे हैं तो आप बिना प्रैक्टिस के ही जा रहे हैं, आप मुँह की खाकर गिरेंगे। तो दोस्तों, साइंस से अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन ऐसा माना जाता है कि पूछा जाता है, यानी कि साइंस मेजर पार्ट जो है एनडीए के गेट पेपर में कवर करता है। तो दोस्तों, इसलिए साइंस की प्रिपरेशन बहुत जरूरी हो जाती है। अगर आप साइंस की प्रिपरेशन करके नहीं जाएंगे तो आपका स्कोर बेटर नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि साइंस की तैयारी सबसे पहले कैसे करें, पहला बात। दूसरा, चर्चा करेंगे कि क्यों करें, ठीक है। तीसरा करेंगे कि इस सब की चर्चा होने के बाद कि किस तरह से हम सारे टॉपिक को साइंस का मास्टर कर सकते हैं या कवर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे रिवीजन एंड नोट्स अप्रोच। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि जिस दिन आपके दिमाग में एक शब्द आ गया हाउ, उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आ गया कि नहीं, नो, तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। दोस्तों, एक एक पहलू को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि एनडीए के लिए साइंस की तैयारी कैसे करें या उसके लिए हमें क्या क्या अप्रोचेस को अपनाना होगा। दोस्तों देखिए, आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका कि अगर आप कोई युद्ध लड़ने जाते हैं, कोई बैटल जाते हैं, कोई बैटल फील्ड में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने दुश्मन के ताकत को आंकना होगा कि ये दुश्मन सिर्फ सर्कुलर फील्ड में लड़ सकता है या स्क्वायरिक फील्ड में लड़ सकता है, ठीक है। अगर वो सर्कुलर फील्ड में लड़ सकता है तो आपको क्षमता तो सर्कुलर का बनाना ही है, प्लस प्लस स्क्वायर का भी बनाना हो सकता है कि वो लूप बना के स्क्वायर बना ले, ठीक है। उसी तरह से एनडीए की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो साइंस की खास करके जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि साइंस बहुत ही बड़ा ह्यूज पार्ट है। साइंस हो गया, आर्ट हो गया, इसमें बहुत ह्यूज पार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों, अगर आप स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ या सिलेबस को ना समझ कर पढ़ेंगे तो आपको उचित मार्क्स नहीं आएगा, आप सफल भी नहीं हो सकते, इसलिए सिलेबस जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है दोस्तों। देखिए, बहुत बच्चे मिस करते हैं, बहुत मेरे दोस्त क्या करते हैं कि सिर्फ जान लेते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे कर रहा है और वो धड़ल्ले से 11th-12th का साइंस पढ़ना शुरू कर देते हैं और बेसिक पे ध्यान नहीं देते। दोस्तों क्या आपको पता है जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये एनडीए के द्वारा दिया गया सिलेबस, मतलब यूपीएससी जो है इस सिलेबस को अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड की है, ठीक है। जब यूपीएससी का फॉर्म फिलअप का नोटिफिकेशन आता है उसी समय ये साथ साथ में आता है और बच्चे उसे पढ़ते नहीं है, मिस करके क्या करते हैं, इधर उधर की चीज़ें पढ़ने लगते हैं और पॉइंट वाली चीज़ें नहीं पढ़ते, ठीक है। दोस्तों, आपको पता है, देखिए इसमें क्या कर रहा था, क्वेश्चन पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल ब्रॉडली कवर द थिंग्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स। इतने पार्ट्स को आपको कवर करेगा जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर, ओके। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि आपको सिलेबस को पूरे हैंडी रहना है, हाथ में सिलेबस रहना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं ना उस समय सिलेबस हाथ में रहना चाहिए, ये आपका होना चाहिए दोस्तों। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इस वीडियो को पॉज करके जो मैं सिलेबस स्लाइड कर रहा हूं उसे आप उतार लें, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में काम आएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, आपका फिजिक्स का पूरा सिलेबस है, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आप इतने की मदद से आप इंटरनेट के सहारा से भी पढ़ सकते हैं, अलग अलग चैनल की सहारा से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं सारा आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। देखिए, ये फिजिक्स का सिलेबस है, आप एक बार इसे रिव्यू कर लें, क्योंकि मैं सारा बोलूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक एक पॉइंट इसमें चर्चा किया, आप इस पॉइंट को भी पढ़ सकते हैं। यूज ऑफ एक्सरे, सिंपल पेंडुलम, सिंपल पुली, सेफन लीवर्स, बैलन पंप्स, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, ठीक है। देखो, ऐसा नहीं है कि केवल 9-10 से ही पूछेंगे। देखिए, मैंने क्या बोला, आपको बेसिक अपना इंप्रूव करना है, ठीक है, अपना बेसिक बनाना है। हालांकि सारा क्वेश्चन लगभग अगर 50 क्वेश्चन तरह से पूछा जाएगा, एग्जांपल लेते हैं 20 क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चन
बेसिक स्तर के आता है, 5 क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, ठीक है। केमिस्ट्री, ये भी दोस्तों आप सिलेबस एक बार देख ले, रिव्यू कर ले, ठीक है। और दोस्तों आपको अब देखना है जनरल साइंस, देखिए ये भी पार्ट है आपका, इसमें जैसे बायोलॉजी वगैरह है वो, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सिलेबस एक बार पॉज करके देख लो ईमानदारी से, क्या आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि आप इस तरह के पहले सिलेबस देखे थे या इस तरह का ध्यान दिए थे? कुछ आइडिया लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है या अब जाके लगा, तो इसका मतलब ये है कि आप सफल जरूर होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस बात को आपको हमेशा ध्यान करके चलना है कि सिलेबस आपके हाथ में होना चाहिए। देखिए आप 11th और 12th तो कर ही लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप ईमानदारी से करेंगे, तो इसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का या बायोलॉजी का जो भी पढ़ रहे हैं आपको पूरी की पूरी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेना नहीं, लेकिन 10th का चीज़ें आप भूल जाएंगे, ठीक है, जबकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग दूसरा समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा आपका क्या है, सिलेबस हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब इसी का पार्ट है कि कैसे सीखेंगे, ठीक है, हम लोग कैसे समझेंगे क्या कैसे है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ देखिए, आप समझने का प्रयास करिए। इतना सिलेबस देखने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि यह अदालत उस आदमी को फांसी देता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हमारा बेसिकली एनडीए के एग्ज़ाम में खास करके साइंस के प्रमुख मेजर पार्ट हैं। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायोलॉजी, ठीक है, और चौथा एक साइंस और टेक्नोलॉजी भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं, इतना पार्ट हम लोगों के दिमाग में आ चुका है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि इसके लिए कौन सा किताब पढ़े और ये ही किताब क्यों पढ़े, अब भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर के बाद। दोस्तों सबसे पहली बात, आप क्या करें, अपने हाथ में साइंस 9th और 10th का रखें, वो भी एनसीईआरटी बुक। किस बुक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी बुक। वाई एनसीईआरटी बुक, आई विल प्रूव दैट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। आप बने रहिए मेरे साथ, छोड़िएगा नहीं। और इसके अलावा दोस्तों इसे पूरा कवर करने के बाद आप में से कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे जो कि ये पढ़ चुके होंगे, लेकिन एक बार रिवाइज करके डालो भाई, रिवाइज डालो, रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, आग लगा दो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब देखो अगली वीडियो है लूसेंट, सॉरी अगला जो किताब है मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ लूसेंट का साइंस, ठीक है। जो लूसेंट का साइंस बुक है उसे भी आपको अपने पास रखना है, उससे भी आपको स्टडी करना, आपको ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि 9th-10th का एनसीईआरटी ज़्यादा मोटा नहीं है, बहुत पतला, आप जितना बार चाहो उतना बार पढ़ सकते हो, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपको, ठीक है। और लूसेंट का साइंस आप इसे भी कवर कर लोगे एक एक पॉइंट, ठीक है। बुक्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे कौन बुक लेना है साइंस के लिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं, क्योंकि आप 11th-12th का आपको टीचर पढ़ाएंगे, नोट्स कर ही लोगे, ठीक है, उसके लिए दिक्कत है नहीं। चलो भाई आप थोड़ा सा इस बुक का देख लो नज़ारा, ठीक है, किस तरह का ये आपका साइंस का बुक है, 10th का इसी तरह का, 9th की भी आता है, लूसेंट का जनरल साइंस है। थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करो, ठीक है, उसके बाद देखो आप एग्जाम में सक्सेसफुल जरूर होगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, ठीक है, और कैसे हमें करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले जब आप क्या कहते हैं एग्जाम दे चुके हैं अपना, मान लीजिए 10th का, उसी समय आप क्या करें, उसी समय आप एनडीए के प्रीवियस ईयर के पेपर को ले आए और उसमें से जनरल साइंस के पार्ट या साइंस के पार्ट को आप बनाने का प्रयास करें। दोस्तों अगर सारा क्वेश्चन आपसे बन रहा है, लगभग 80% क्वेश्चन बन रहा है, तो आप एनसीईआरटी जो है रीड ना करें, इसका मतलब रिवाइज करें, क्योंकि होता है रीड करने का मतलब एक एक पॉइंट को समझना, ठीक है। और जनरल साइंस पे ज़्यादा फोकस करके जो मैंने अभी बताई लूसेंट का, उसे आप पढ़ने का प्रयास करें, ओके प्यारे दोस्तों, ठीक है। लेकिन अगर आप 80% क्वेश्चन कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, और एक एक सिंगल पॉइंट पढ़ेंगे, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे। प्रॉमिस करते हैं ना, प्रॉमिस करते या नहीं करते? अगर करते तो कमेंट में करो, ठीक है। चलो सिलेबस सामने होना चाहिए, ठीक है, शेर को देखते हो जैसे डर लगता है, उसी तरह से आपका सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, आंखों के सामने, आंखों की ये गुस्ताखियाँ माफ हो, आंखों के सामने होना चाहिए सिलेबस, ठीक है, तभी जाके हो पाएगा, ठीक है। अब हम इस पॉइंट को चर्चा करते हैं कि आखिर एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े, ठीक है, 9th-10th का एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं 11th-12th के फिजिक्स केमिस्ट्री आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, वो आप खुद कर लोगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। अगर आप ऊपर ऊपर भी पढ़ के जाओगे तो उसका क्वेश्चन लगभग करके आओगे, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी क्यों, देखिए बात नहीं करता मैं फैक्ट, ठीक है, क्योंकि भाई प्रूफ देता है, मैं फैक्ट बातें नहीं करता कि एनसीईआरटी पढ़ लो हो जाएगा, नहीं भाई, प्रूफ दूंगा। 2019 में जो क्वेश्चन आया, 2021 में जो क्वेश्चन आया एनसीईआरटी से, वो प्रूफ दूंगा। अरे बहुत सारा क्वेश्चन है, स्टैक है क्वेश्चन का जो एनसीईआरटी से आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, ज़्यादा नहीं दूंगा लेकर, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन उठा के प्रूफ दूंगा, ठीक है, ओके। चलिए आप समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों अब एनसीईआरटी ही क्यों पढ़े, इस बात को समझिएगा। अब ये 2019 का सेकंड का आपका क्वेश्चन है, गेट का जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर का, ठीक है, गौर से देखिएगा, ठीक है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, ब्लड इज अ टाइप ऑफ, ठीक है, क्या कह रहा है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ। चलिए आपका क्वेश्चन आ गया, पहला ऑप्शन है एपिथेलियल
टिश्यू, दूसरा है मस्कुलर, तीसरा है नर्वस टिश्यू और चौथा है कनेक्टिव टिश्यू। इतना बात हो गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ गए, 78 नंबर क्वेश्चन। अब आपको हम एनसीईआरटी का 9th का बुक है ये, ठीक है, इस पे ले चलते हैं, ठीक है। आखिर एनसीईआरटी के ऊपर इसका आपको हम क्या करते हैं, प्रूफ दे रहे हैं। ये लो मेरे भाई, ठीक है, देखो यहाँ पढ़ो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। ये देखो जो मार्क किया यहाँ पर, ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड मस, बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब आप हमें बताएं, ठीक है, कि इसमें से कौन ऑप्शन होगा। मैंने अभी तुरंत पढ़ा ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बताओ एनसीईआरटी के पूरे लाइन को उठा के पूछा गया, नहीं पूछा गया, आप मुझे बताओ, हाँ है ना, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, है ना। ये 2019 का सेकेंड का है, ठीक है। अगर मैं रॉन्ग हूँगा तो मुझे गलत करिएगा, क्योंकि ये पेपर पूछा गया, लेकिन ये हमें लगता है 2019 का सेकेंड का ही है, ठीक है। और 100% मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा सेकेंड का 19 का, ठीक है। चलिए अब इसी का अगला क्वेश्चन देखते हैं, 79 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है अपना क्या प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, ठीक है। चलिए पहला है न्यूक्लियस ऑप्शन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, चौथा डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। इसी चीज़ को हम फिर कहाँ पहुँचते हैं, एनसीईआरटी के 9th बुक से, और सेल चैप्टर जो है उसमें पहुँचने का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या एनसीईआरटी 9th बुक से आया है या नहीं, ठीक है। देखिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ तारों के शहर में। ये देखिए कहाँ गया तारों वाला शहर, अरे यार कहाँ पर मिस हो गया, आई थिंक लिए हैं कि नहीं लिए हुआ, वेट फॉर 1 मिनट दोस्तों। ये तो उसका है, चलो भाई, आई थिंक वो शायद मिस हो गया है, ठीक है दोस्तों, लेकिन मिस तो नहीं होना चाहिए, मैंने उसे इंक्लूड तो जरूर किया था। ओके दोस्तों, फिर भी देखिए कोई गल नहीं, ठीक है। आप माइटोकॉन्ड्रिया निकालो, हाँ कहाँ गया क्या, ये देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। माफ़ करिएगा, मैं इसका स्लाइड नीचे लेके चला आया था। देखिए क्वेश्चन क्या था कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना क्या करने में सक्षम होता है, क्या प्रोड्यूस करने में सक्षम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। देखिए एनसीईआरटी के लाइन से पूछा गया, एक लाइन आपको केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। वो अपना प्रोटीन बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। ये बातें आपको मैंने एनसीईआरटी क्लास 9th के बुक से करवा दिया, ठीक है। देखिए आपने लाइव प्रूफ देखा, अभी और प्रूफ मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ा, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, चलिए कहाँ था हमारा वो क्वेश्चन, ये रहा, देखो है ना। इसका ऑप्शन क्या होगा पहले दोस्तों, इसका ऑप्शन प्रोटीन्स होगा। देखो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें क्या गल है एनसीईआरटी पढ़ने में, कितना समय लगेगा आप मुझे बता दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं प्रूफ केवल दे रहा हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को देखो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो आप जरा इसे पढ़ के देखो। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेडीज वेसल्स पैरेन्काइमा एंड जाइलम ट्रैकेडीज एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स मेनी डेड सेल्स व्हेन मैच्योर, ठीक है। दोस्तों देखो इस लाइन को आप पढ़ो, ठीक है, और आप क्या करो, यहाँ से क्वेश्चन मैच करने का प्रयास करो। ये काम आपको करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। इसमें से कह रहा है कौन सही है, कि जाइलम क्या करता है, ट्रैकेडीज होता है, उसमें वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स होता है। इसमें से आप देखो कि कौन सही उत्तर है, तो आप टिक कर लोगे यहाँ से आपको पढ़ के। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी क्लास 9 से लेगा, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसे मैंने छोड़ दिया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो 13 मिनट का हो चुका है। चलिए तेजी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके चलिए अब अगला आपका चौथा है कि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी पूरा पढ़ लिया, ठीक है, और आपने देखा, लाइव प्रूफ भी देखा। बहुत बच्चे के दिमाग में रहता है कि भाई हमको कुछ दिखा दूँ जिससे हमको मोटिवेशन बन जाता है, एकदम आंख मूंद के एकदम जो है यही चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ मैं बोल रहा हूँ आंख मूंद के यही चीज़ पढ़ो, इससे बाहर नहीं जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको घबराने की बात नहीं है, घबराने का टेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कि अब चौथा बात यह है कि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स कैसे बने, ठीक है। देख भाई आपको करना क्या है, आपको रिवाइज करना है बार बार, जितने बार हो सकता है, ठीक है। 1 मिनट देखो मैं छोटा कर दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके आप क्या करो, जितना बार हो सकता है उतना बार रिवाइज करो, ठीक है। रिवाइज इतना बार करो कि आपको खुद नहीं पता हो कितना बार रिवाइज हुआ है, ठीक है। रिवाइज इतना बार करोगी आपको खुद ना पता हो कितना बार रिवाइज हुआ है, ठीक है, या कितना बार हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए आप
यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई साइंस का नोट्स बनाए या नहीं बनाए। ठीक है, देखिए नोट्स क्या क्या मतलब होता है, जो चीज़ आप फॉरगेट कर रहे, जो चीज़ आप भूल रहे हो उसे उसमें इंक्लूड करो। ये ना कि किताब छाप दो। अगर 500 पेज का किताब है तो हम भी 500 पेज का नोट्स बनाएंगे। ये भाई नोट्स हुआ, किताब हो गया, इसको भी पढ़ो इसको भी पढ़ो, दोनों पढ़ के पागल हो जाओ। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नोट्स मीन्स कि जो पॉइंट्स आपको नहीं आते या जिस पॉइंट को आप नहीं समझ पा रहे हैं उस पॉइंट को आप वहाँ पर इंक्लूड करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, और नोट्स कब बनाएंगे वो भी समझेंगे। जितना बार रिवाइज करें उतना बार सही रहेगा आपके लिए। रिवीजन करते रहे, रिवीजन करते रहे। और इस आई थिंक एक पॉइंट इसमें और मिस कर रहा है। ठीक है, उसे मुझे कर देना चाहिए। तीसरा शायद पॉइंट मिस कर रहा है। ओके, यहाँ पर शायद वो चला आया है छपके। हाँ, ये रहा, कहाँ गया? हाँ जी, देखिए इस टॉपिक पे तीसरा पॉइंट था, माफ करिएगा मैं मूव ऑन कर गया उस पर। ठीक है, तीसरा पॉइंट था कि हम लोग इस टॉपिक पे मास्टर कैसे करेंगे, जो भी हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे अगर नया है तो। देखिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, और इनिशियल स्टेज में आपको शॉर्ट्स नोट्स नहीं बनाना है। मेरे बात समझ पा रहे, जो आपका इनिशियल स्टेज है उसमें आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, आप जितना बार हो सके रीड 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 रिवाइज 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 रीड करो, समझने का प्रयास करो। ओके, और सामने सिलेबस रखो। ठीक है, जिस तरह से सरस्वती माता का आप फोटो रखते हो, ठीक है, और उनकी पूजा करते हो, उसी तरह से आप जब पढ़ने बैठो, साइंस की तैयारी करने बैठो, फिजिक्स पढ़ने बैठो, उसका सिलेबस सामने रखो, केमिस्ट्री पढ़ने बैठो, उसका सिलेबस सामने रखो, एनसीईआरटी से पढ़ो, ताकि आपको ये पता चले कि भैया जी हम छोड़ क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपने चौथे पॉइंट पर अब डिस्कस करते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हुए। देखिए अब हम आपको एक और प्रूफ दे देते हैं। ठीक है, वो समझने का प्रयास करिएगा। इस साइड वो स्लाइड है इसमें कि नहीं, आई डोंट नो, होगा ही कहीं ना कहीं स्लाइड। नहीं, स्लाइड नहीं है, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करो। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जो 2021 में आया है एनसीईआरटी से। देखिए, द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज, ठीक है, प्लेन मिरर में हम किस तरह का इमेज देते थे एनसीईआरटी में ही बताया गया है, और शुरू में ही है कि आपका इमेज क्या होता है दोस्तों। कहाँ गया, क्या क्या, हाँ, अब कहता है कि द इमेज वी सी इन प्लेन मिरर इज, देखिए कहाँ गया, ये शायद क्लियरली दिख नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का क्वेश्चन 2021 में भी एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, अभी मैं इसे नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, या मैं क्लियरली नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए हम पहले अपने टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि इस तरह का कई ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आया है। ठीक है, आपको घबराने की बात नहीं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए, और मैं बता दूं कि जो प्लेन मिरर होता है उसका इमेज जो वर्चुअल बनता है। ठीक है, आप कहेंगे कि सर नहीं बताया, भाग गए। ठीक है, वर्चुअल बनता है। ठीक है, और इरेक्ट और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे ठीक उसके पीछे उतना ही पर वो इमेज बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और चलिए तो आई लेटरली इन्वर्टेड भी बनता है इमेज। यहाँ से हम बात कर रहे थे कि रिवीजन और शॉर्ट नोट्स की। ठीक है, माफ करिएगा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, तो आप बार बार रिवाइज करो, जितना बार हो सके उतना बार आप रिवाइज कर लो। ठीक है, और लास्ट के 2 महीने में नोट्स बनाओ, हो सके तो 1 महीना पहले ही नोट्स बनाओ। ठीक है, और एनसीईआरटी डीपली पढ़ने का ट्राई करो। ठीक है, ओके, एनसीईआरटी डीपली पढ़ो, जितना डीप हो सकता है उतना पढ़ो। ठीक है, बार बार पढ़ो, एक एक पॉइंट को आप समझ के पढ़ो। ठीक है, ऐसे लगे कि ये कॉल किसी डैश डैश का है। ठीक है, इस तरह का पढ़ो। ठीक है, ओके, चलिए अब कैसे नहीं होगा भाई, होना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नहीं होगा, पढ़ेंगे तो होगा ही। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी पर रिलाई करें, एनसीईआरटी पर विश्वास करें और अच्छे ढंग से पढ़े। ठीक है, और एट लास्ट में दोस्तों मैं आपको क्या बोलना चाहूँगा, जय हिंद। ठीक है, आप लोग अच्छे से तैयार करें और एग्ज़ाम को क्रैक करें। मेरा गुड विशेष आपके साथ है दोस्तों। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, लेकिन वीडियो को वो ना तो लाइक करते हैं, ना ही वो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपके लिए ये सारा वीडियो हेल्पफुल हो रहा है तो एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। ठीक है, ताकि हमारा मोटिवेशन बनता रहे, क्योंकि मैं एनालिटिक्स जब देखता हूँ तो 70% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए। सब्सक्राइब करिएगा तो आपको और बेहतरीन चीज़ें मिलेगा, हमें भी सपोर्ट मिलेगा, ताकि आपके लिए भी मैं फ्री क्लास ला सकूँ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।